पटना से सटे परसा बाजार थाने के दो दरोगा सिविल ड्रेस में एक आरोपी को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद गांव के लोग जो है पहले तो उन दरोगा की पकड़ से आरोपी को छुड़ा देते हैं और उसके बाद दोनों दरोगा को वहीं पर पकड़ करके पीट देते हैं। दरोगा की इतनी जम करके धुनाई की जाती है कि मौके पर जब थाने के लोगों को पता चलता है, फिर थाना के जो पुलिस अन्य होते हैं वो सब मौके पर आते हैं और उसके बाद दोनों दरोगा को वहां से उठा करके सीधा अस्पताल इलाज के लिए भेज देते हैं। और अब कहा जा रहा है कि अगर दरोगा जो है वह अपना वर्दी पहन करके आते तो उनकी ये हालात नहीं होती। गांव के लोग समझ जाते कि ये दरोगा है और आरोपी को पकड़ने के लिए आए हैं, लेकिन गांव वाले को लगा कि ये कोई दूसरा आदमी है जो हमारे गांव के किसी व्यक्ति को पकड़ करके कहीं ले जा रहा है। इसलिए गांव के 30-40 लोग वहां पर जुट जाते हैं और उसके बाद दोनों दरोगा की जमकर धुनाई कर देते हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये परसा बाजार का जो है वह चंदा चौक गांव का है। चंदा चौक गांव को लेकर के कहा वहां का एक कहानी है। कहानी यही है कि चंदा चौक गांव का जो एक युवती है वहां से वो लापता हो जाती है और उसके बाद युवती के जो पिता होते हैं वह थाने में जाकर के दो लोगों के खिलाफ, पिता और पुत्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं, जिसमें खराटाली गांव के बबन पासवान और उसका बेटा का नाम साहिल पासवान है। और उसी पर आरोप लगाते हैं लड़की के पिता कि ये दोनों बाप बेटा मिलकर के जो है वो मेरी बेटी को गायब कर दिया है। उसके बाद थाने के जो दरोगा होते हैं वो बार बार उस आरोपी को जो है वो थाना बुलाते हैं, लेकिन आरोपी थाना नहीं जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो लड़की के जो पिता होते हैं वह थाने में जाकर के बार बार पुलिस वाले पर दबाव बना रहे होते हैं कि आप आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं, जब हमने नाम में जो है वो सीधा सीधा आपको नाम बता दिया है। एफआईआर दर्ज करवाने के समय जो है आपने पूछा नाम, तो हमने दो लोगों का नाम बता दिया है और वो दोनों आरोपी जो है वह गांव में ही रह रहा है, इसके बावजूद भी आप उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके बाद फिर पुलिस वाले को एक दिन जाकर के लड़की के जो पिता होते हैं वो सूचना देते हैं कि जो दोनों आरोपी है वह गांव में ही किसी जगह पर बैठा हुआ है और दोनों साथ में ही बैठा हुआ है। फिर दरोगा साहब कहते हैं कि हमारे साथ चलो और उसकी पहचान करवा दो कि कौन है वो दोनों। उसके बाद दरोगा साहब वहां से लड़की के पिता को लेकर के साथ ही आते हैं और उसके जहां पर वो दोनों बाप बेटा बैठा होता है, फिर वहां पर जाकर के जो है जो लड़की के पिता होते हैं वह उसकी पहचान करवा देते हैं और पहचान करवाने के बाद वे दोनों आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद दोनों दरोगा वहां पर जाते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं। पकड़ करके जैसे ही अपने साथ ले आने की तैयारी कर रहे होते हैं, उसके बाद गांव के 30-40 लोग वहां पर जुट जाते हैं और दोनों दरोगा की जम करके पिटाई कर देते हैं। पिटाई करने का वजह गांव वाले लोग यही बता रहे हैं कि वो लोग सिविल ड्रेस में आए थे, हमको ये पता नहीं चल पाया था कि वास्तव में ये लोग दरोगा हैं। हालांकि जब पिटाई हो रही थी तो बार बार वो दोनों दरोगा यह कह रहे थे कि हम थाने के दरोगा हैं और इस पर एक आरोप लगा है, उस मामले में हम इसको गिरफ्तारी करने के लिए आए हैं, हम इसको थाना बुला रहे थे तो ये थाना भी नहीं आ रहा था। उसके बाद अब जो है इस पर एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है, लगभग 31 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। कहा जा रहा है कि शनिवार की शाम की बात है ये, और उसके बाद पिता ने जो है वह पुलिस को बताया कि एक ही जगह पर है। फिर पुलिस वाले सादे वर्दी में थे और सादे वर्दी में ही निकल गए। निकलने के बाद अब जब पिटाई हो गई है, फिर पिटाई होने के बाद जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी परसा बाजार थाना को मिलती है, परसा बाजार थाना की जो पुलिस है वो दल बल के साथ मौके पर पहुंच करके पहले तो दोनों दरोगा को लोगों की पकड़ से छुड़ाते हैं और उसके बाद जो है वो सीधा सीधा इलाज के लिए अस्पताल भेज देते हैं। अस्पताल भेज जाने के बाद अब जो वहां के थाना अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि लड़की की जो पिता हैं और उसके आधार पर जो है हम लोग उसकी पहचान करके उसे गिरफ्तारी करने के लिए गए थे, लेकिन जब गिरफ्तारी हुआ तो गांव के लोग जो है वह पकड़ करके मारपीट करना शुरू कर दिए। हालांकि दोनों पिता और पुत्र जिस पर अपहरण करने का आरोप लगा हुआ था उन दोनों के साथ साथ जो है वह 16 और लोगों पर जो है वह एफआईआर दर्ज किया गया है। बाकी इसके अलावा 12-13 और ऐसे लोग हैं जिनका जो नाम है वह अज्ञात में दर्ज किया गया है। अब उन लोगों की पहचान भी की जा रही है और जब दरोगा जी ठीक हो जाएंगे, जिन दोनों लोगों को चोट लगा है, वो लोग जो भी कहानी बताएंगे उनके बयान के अनुसार जो है वह एक एफआईआर फिर से दर्ज किया जाएगा। इसमें जो कुछ भी सुधार करने की बात होगी वो किया जाएगा और फिर से बाकी जो लोग हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का पीटने का मामला ये कोई पहली दफा नहीं है। अक्सर सादे वर्दी में जब पुलिस कहीं जाते हैं तो वह पीट करके ही लौटते हैं, लेकिन इसके बावजूद ही पुलिस जो है वह अपना हनक नहीं भूलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम थाने के दरोगा हैं, हमको कौन क्या कुछ कर लेगा। लेकिन जब सिविल ड्रेस में वह कहीं पर पहुंच जाते हैं तो लोग कई बार ऐसा होता है कि जान नहीं पाते हैं कि ये दरोगा है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है
कि जानने के बावजूद भी उनकी जम करके पिटाई कर देते हैं, क्योंकि उनके पास एक दलील होता है। दलील यही होता है कि हमको नहीं पता था कि ये कौन है, ये तो किसी व्यक्ति को ऐसे में पकड़ करके ले जा रहे थे, इसलिए हम लोगों ने पिटाई कर दिया। बाकी अब इस पूरे मामले पर और जो कुछ भी अन्य अपडेट आएगा सब हम आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।